कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज। और मैं आपके लिए लाया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज 03 का सॉल्यूशन जो हमने कर लिया था। आइए चलिए डालते हैं एक नज़र इसके सॉल्यूशंस पे। पहला प्रश्न था, थॉर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है। आप लोगों का जो ज़्यादा जवाब आया था वो सी पे आया था, उपयुक्त दोनों के द्वारा, समस्या समाधान द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आप लोगों का सही है, सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी अथवा प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जब उनके माता पिता शाला में छोड़ने आते हैं तब वे कक्षा में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, प्राय वे धक्का देकर कक्षा में बैठाते हैं। इस परिस्थिति में थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम का अभाव है। तो आप लोगों की जो चॉइस रही ज़्यादातर इसमें तत्परता के नियम की रही और राइट आंसर भी तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है। आप लोगों ने जो ज़्यादा टिक किया वो समग्राकृतिवाद और राइट ऑप्शन भी समग्राकृतिवाद है, समग्राकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम वातावरण वो व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की। जो सबसे ज़्यादा आंसर आए इसके कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन, और राइट आंसर भी कुर्ट लेविन ही है, कुर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू या फारसी, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू या फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है। तो जो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ ऑप्शन आया शून्य, लेकिन इसका राइट आंसर है नकारात्मक, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना कहलाता है। क्षैतिज स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण। आप लोगों की चॉइस ज़्यादा रही द्विपक्षीय स्थानांतरण, और सही जवाब भी द्विपक्षीय स्थानांतरण ही है इसका, द्विपक्षीय स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ब्रूनर ने संज्ञानात्मक अधिगम की कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं। 2, 3, 4, 5। आप लोगों का ज़्यादा ऑप्शन रहा 3 पे और राइट ऑप्शन भी 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत मानता है कि ज्ञान पहले से ही छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान है। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों का जो जवाब आया वो संज्ञानवाद पे ज़्यादा आया, जबकि इसका आंसर है निर्मितवाद, निर्मितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जोड़ने का ज्ञान गुणा करने में सहायक होना किस प्रकार का स्थानांतरण है। क्षैतिज, क्रमिक, एकपक्षीय, ऊर्ध्वाकार। आप लोगों का ज़्यादा जवाब आया क्रमिक पे और राइट आंसर भी है क्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतया रुक जाता है, इसे कहते हैं अधिगम पठार, अधिगम बाधा, अधिगम प्रयास, अधिगम वक्र। आप लोगों का जवाब आया अधिगम पठार और राइट आंसर भी है अधिगम पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है। परिहार प्रशिक्षण, पुरस्कार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, अकर्म प्रशिक्षण। तो आप लोगों का जो आया रेस्पॉन्स वो दंड प्रशिक्षण पे आया और राइट ऑप्शन भी है दंड प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। मनुष्य में, बिल्ली में, वनमानुष में, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों का ज़्यादा रेस्पॉन्स आया मनुष्य में और इसका राइट आंसर भी है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है। शाब्दिक सीखना, गत्यात्मक सीखना, समस्यात्मक सीखना, उपयुक्त सभी। आप लोगों का जवाब आया गत्यात्मक सीखना और इसका राइट आंसर है गत्यात्मक सीखना, गत्यात्मक सीखना। क्वेश्चन नंबर 14, एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। यह अधिगम सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, उद्दीपक अनुप्रक्रिया। तो यह इसमें आपका जवाब आया शास्त्रीय अनुबंधन और इसका राइट आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 15, बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है
तो इसमें अधिगम सिद्धांत है चिन्ह अधिगम, क्षेत्र अधिगम, पूर्ण कारकवाद, उद्दीपक, अनुक्रिया। तो आप लोगों का जवाब आया पूर्ण कारवाद और सही आंसर भी है पूर्ण कारवाद। पूर्ण कारवाद। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति आईएएस बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है। यह अधिगम है सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, क्षेत्र सिद्धांत, पुनरावल सिद्धांत। आप लोगों का जवाब आया क्षेत्र सिद्धांत और राइट ऑप्शन भी है क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो आप लोगों का जवाब आया प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत और यहाँ राइट आंसर भी है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है, यह कहा जाएगा विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध, विभेदन। आप लोगों का जवाब आया विलोपन और राइट आंसर भी है विलोपन। क्वेश्चन नंबर 19, एक बालक हाउस का वचन हाउसेज सीखकर माउस का वचन माउसेज कर देता है, यह किस प्रकार के स्थानांतरण का उदाहरण है? शून्य स्थानांतरण, पार्श्व स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, निषेधात्मक स्थानांतरण। आप लोगों का ज्यादा रेस्पॉन्स आया पार्श्व स्थानांतरण पर, जबकि इसका राइट आंसर है निषेधात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 20, रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने अथवा दूसरे के बनाए रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने पर किस सिद्धांत ने बल दिया? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि, समग्र कृतिवाद। तो इसमें आप लोगों का ज्यादा रेस्पॉन्स आया प्रयास त्रुटि पर, जबकि इसका राइट आंसर है समग्र कृतिवाद। समग्र कृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 21, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया? पावलाव, मैस्लो, गुथरी, स्किनर। आप लोगों का जवाब आया स्किनर का और राइट आंसर भी है स्किनर। नेक्स्ट, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल, कार्ल रॉजर्स, गुथरी, मैस्लो। तो आप लोगों का जवाब आया इसमें मैस्लो का और राइट आंसर भी है मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है? स्किनर, हिलगार्ड, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो। तो आप लोगों ने जो ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया है वो हिलगार्ड को दिया है और राइट ऑप्शन भी इसका हिलगार्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 24, पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया। तो जो आप लोगों का ज़्यादा रेस्पॉन्स आया है वो अनानुबंधित उद्दीपक आया है और इसका राइट ऑप्शन भी अनानुबंधित उद्दीपक ही है। अनानुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जो इस क्वेश्चन पे ज्यादा रेस्पॉन्स आए हैं वो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत और इसका राइट ऑप्शन भी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 26, सीखना है एक, विकास, अनुकूलन, परिवर्तन, उपयुक्त सभी। आप लोगों की ज्यादा रेस्पॉन्स आए हैं उपयुक्त सभी पर और इसका राइट आंसर भी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम का दार्शनिक आधार। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ज़्यादा रेस्पॉन्स आया है वो अधिगम का दार्शनिक आधार पे आया है, जबकि इसका राइट ऑप्शन है अधिगम का दार्शनिक आधार ही है। क्वेश्चन नंबर 28, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांतों में हल्का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया? पावलाव, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो आप लोगों की ज़्यादा चॉइस है स्किनर और राइट ऑप्शन भी है इसका स्किनर। क्वेश्चन नंबर 29, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव, वुडवर्थ। ज़्यादा रेस्पॉन्स मिले पावलाव पे, राइट ऑप्शन भी पावलाव।
क्वेश्चन नंबर 30, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बंडूरा, एन.ए. क्राउडर, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन मिले हैं आपको अल्बर्ट बंडूरा पे, और यहाँ राइट ऑप्शन भी है अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो यहाँ ज़्यादा रेस्पॉन्स मिले हैं वो संपर्क से, और राइट ऑप्शन भी है संपर्क से। छात्र शिक्षक की आवाज की नकल करता है। इसके ऑप्शन हैं R.N. गेने के किस अधिगम पर आधारित है। ये पूछ रहा है इसमें कि छात्र शिक्षक की आवाज की नकल करता है, ये R.M. गेने के किस अधिगम पर आधारित है। ये नियम अधिगम, संकेत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या प्रत्यय अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन है संकेत अधिगम, संकेत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 33, जब तर्क चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, भावात्मक, साचर अधिगम। तो इस पर आप लोगों के ज़्यादा रेस्पॉन्स आए हैं प्रत्यात्मक, और इसका राइट आंसर भी है प्रत्यात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 34, 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो आप लोगों के ज़्यादा रेस्पॉन्स आए तत्परता के नियम पे, और राइट ऑप्शन भी है तत्परता का नियम। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रभाविता, संवेदना, अभिप्रेरणा। तो आपके बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स आए अभिप्रेरणा पे, और इसका राइट ऑप्शन भी आप लोगों को ही समर्पित है अभिप्रेरणा। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। व्यवस्थित अधिगम, रटने का नियम, हस्तलेखन, अवांछित विश्राम। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला वो व्यवस्थित अधिगम को मिला, लेकिन यहाँ आप लोग गलत हैं। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका हस्तलेखन। हस्तलेखन, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। हस्तलेखन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको श्रुति लेख दिया जाता है। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। पावलाव, हल, स्किनर, लेविन। तो यहाँ आप ज़्यादातर रेस्पॉन्स दिया है स्किनर का, और आप लोग सही हैं। यहाँ राइट ऑप्शन है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 38, गेस्टोल्ट शब्द का क्या अर्थ है। तो गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता, छवि। आप लोगों ने ज़्यादा रेस्पॉन्स इन सभी को दिया है, तो आप लोग सही हैं यहाँ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, तलोरूप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। गुथरी, टॉलमैन, लेविन, कोफ्फा। आप लोगों ने ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया है लेविन को, तो आप लोग सही हैं राइट ऑप्शन लेविन। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या याद रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है। क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, कॉलसैनिक, सोरेनसन। तो आप लोगों ने ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया है कॉलसैनिक को, जबकि इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। तो साथियों ये थे 40 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और आप लोगों ने ज़्यादातर अच्छे रेस्पॉन्स दिए हैं। ज़्यादातर जो रेस्पॉन्स आए हैं वो सही रेस्पॉन्स आए हैं। तो ऐसे ही पेपर देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।